विकास सिंह रावत का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। वह मनोज सिंह रावत और उनकी पत्नी संप्रिया रावत का इकलौता बेटा था। वह श्री श्यामलाल रावत का इकलौता पोता भी था, जिनकी पूरे जिले में बड़ी ख्याति थी। उनके पूर्वज भी जिले के वरिष्ठ व्यक्तियों में गिने जाते थे और उन गांवों का हिस्सा रहे थे जो मिलकर काल्पनिक राजगढ़ झल्ले का निर्माण करते थे। राजगढ़ भी अपने उच्च स्थान और गौरव के लिए प्रसिद्ध था। विकास ने 5 वर्ष की आयु में अपने माता पिता को एक बड़े हादसे में खो दिया था। इसके बाद वह अकेला हो गया और उसका पालन पोषण उसके दादा ने किया। जब विकास 12 साल का था, तब उसकी दादी का भी देहांत हो गया। तब से उसने अपने दादा श्यामलाल रावत की पदचिह्नों का अनुसरण करना शुरू किया। उसका दादा ही उसके लिए सब कुछ था और वह उनसे गहराई से जुड़ा हुआ था। विकास भावनात्मक रूप से कमजोर था, लेकिन कभी भी अपनी भावनाएं किसी के सामने व्यक्त नहीं करता था, क्योंकि परिवार की ऊंची प्रतिष्ठा और गौरव उसके लिए सर्वोपरि थे। उसके दादा ने हमेशा उसे यही सिखाया कि परिवार की इज्जत को हर हाल में बनाए रखना है, चाहे इसके लिए किसी भी कीमत चुकानी पड़े। विकास अपने दादा की बातों से इतना प्रभावित था कि उसने यह मान लिया था कि अगर वह किसी के सामने जरा सी भी भावनाएं प्रकट करेगा, तो निश्चित ही परिवार की प्रतिष्ठा और गौरव को ठेस पहुंचेगी। एक दिन विकास को खबर मिली कि उसके दादा सीढ़ियों से गिर जाने के कारण घायल हो गए हैं। वह तुरंत ही उन्हें देखने के लिए सिटी हॉस्पिटल भागा। विकास बेंगलुरु पढ़ाई करने गया था और डिग्री लेने के बाद अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी करने का इरादा बना रहा था, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जब वह अस्पताल पहुंचा और अपने दादा से मिलने की कोशिश की, तो नर्स ने उसे पहले डॉक्टर इंचार्ज से मिलने के लिए कहा, ताकि वह रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी ले सके। विकास सांची वर्मा से मिला, जो वहां की डॉक्टर इंचार्ज थीं। जब उसने पहली बार सांची को देखा, तो उसे उनके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। डॉ सांची एक बेहद पेशेवर और आत्मविश्वासी महिला थीं। उन्होंने विकास को उसके दादा की लापरवाही के लिए डांटा और उसे समझाया कि वह अपने दादा की सही देखभाल करे। विकास ने मुस्कुराते हुए पेन सांची को देखा, लेकिन डॉक्टर सांची को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। धीरे धीरे विकास सांची की ओर आकर्षित होने लगा। वह नियमित रूप से अपने दादा की दवाइयों के बहाने उनसे मिलने जाता, लेकिन डॉन सांची को विकास की मंशा का अंदाजा हो गया था। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह उनसे दूर रहे। उन्होंने यह भी समझाया कि उनके परिवारों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। विकास के लिए उसके दादाजी और परिवार का गर्व ही सब कुछ था। डो सांची ने उसे बताया कि उसके दादाजी यहाँ की नर्स को भी उन्हें छूने नहीं देता थे, क्योंकि वह निचली जाति की थी। पहले विकास को लगता था कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन सांची की व्याख्या सुनने के बाद उसने वास्तविकता को समझा और चुपचाप स्वीकार कर लिया। इस बीच श्यामलाल की सेहत बिगड़ने लगी। उम्र अधिक होने के कारण उनके जख्म भर नहीं रहे थे। यह देखकर विकास बहुत चिंतित हो गया। डॉक्टर सांची ने उसे बताया कि उसके दादाजी के पास अब बहुत कम समय है, क्योंकि वह बूढ़े हो चुके हैं और उनकी चोटें ठीक नहीं हो रही थीं। यह सुनकर विकास भावुक हो गया और उसने सांची से विनती की कि किसी भी कीमत पर उसके दादाजी को बचा ले। विकास को इतना भावुक देखकर सांची का दिल पिघल गया। उसने पूरी कोशिश की कि वह उसके दादा को बचा सके। विकास ने अपने दादा से कहा कि वह उनके बिना जी नहीं पाएगा, लेकिन उसके दादा ने उसे डांटा और समझाया कि कभी भी किसी के सामने कमजोर मत दिखना। 3 दिनों के इलाज के बाद श्री श्यामलाल का निधन हो गया और अब विकास रावत हवेली में अकेला रह गया। वह अपने कमरे में बहुत रोया, लेकिन जब अंतिम संस्कार के लिए लोग आए, तो उसने रोना बंद कर दिया और सबके सामने मजबूत बनने का नाटक किया। डॉ सांची जानती थी कि विकास केवल मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वह इतना मजबूत नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि विकास दिल से बहुत भावुक इंसान है और उसे किसी के सहारे की जरूरत है। धीरे धीरे डॉक्टर सांची ने विकास को अपने भरोसे में लिया और उसे समझाया कि वह अपनी असली भावनाएं प्रकट करे। शुरू में विकास ने इनकार किया,
लेकिन फिर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। डो सांची ने उसे सांत्वना दी और संभाला। धीरे धीरे डॉक्टर सांची विकास की मासूमियत और उसके नरम दिल की वजह से उससे प्यार करने लगी। दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। डो सांची के सुझाव और समर्थन से विकास ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन गया। विकास अब अपने परिवार के पुश्तैनी गौरव के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। वह झिल्ले के सभी लोगों के प्रति दयालु और विनम्र हो गया था, जिसकी सब सराहना करते थे। श्यामलाल हमेशा ऊंचाई और अहंकार के रास्ते पर चलते रहे थे, लेकिन उनका पोता अलग था। विकास सांची पर विश्वास करता था और उससे सच्चा प्रेम करता था। सांची जो भी कहती वही उसके लिए सबसे अच्छा सुझाव बन जाता। धीरे धीरे सांची उसके जीवन का खास हिस्सा बन गई। एक दिन विकास सांची से मिलने सिटी हॉस्पिटल गया, लेकिन नर्स ने बताया कि वह छुट्टी पर है। तभी पास खड़ी डॉ मानसे ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, तुम उस साइकोपैथ डॉक्टर से मिलना चाहते हो? हैरान होकर विकास ने उनसे पूछा कि लोग सांची को साइकोपैथ क्यों कहते हैं। डॉक्टर मानसे ने बताया कि वह अपनी तरफ से कई कहानियां सुनाती और फिर कहती है कि यह तो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद विकास पहली बार सांची के घर गया और उसके माता पिता से मिला।